बोली वेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। साथियों, आज 59वें दिन की कथा यानी 59। कल की कथा में हमने जाना कि किस प्रकार राजा जनक व्याकुल हो गए हैं जब देखा कि कोई भी राजा या राजकुमार धनुष को हिला तक नहीं पा रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में मैया सुनैना अर्थात माँ सीता जी की माता भी विचलित हो उठी हैं। राजा और रानी की चिंता को देखते हुए मुनि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को आदेश दिया है कि जाओ वत्स, जाकर अपना कार्य पूर्ण करो। मैया फिर से संकोच में आ गई है और माँ सुनैना बोली है कि गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक किसी भी राजा ने धनुष नहीं हिला पाया है, तो ये नन्हा सा बालक, ये कोमल हाथों वाला, ये छोटा सा राजकुमार भला इस धनुष को कैसे हिला पाएगा, उठाना तो दूर की बात है। किंतु ईश्वर ने जो रच के रखा था वो तो होना ही था। जानकी जी राम जी को खड़े होकर देखते हुए जैसे ही वो धनुष की ओर आए हैं, मैया प्रसन्न हो गई हैं। नजर उनकी प्रभु श्री राम पर टिक गई है, लेकिन मन में संदेह है। नाना भांति से अपने इष्ट आराध्य देवों से प्रार्थना कर रही हैं। माँ भवानी से प्रार्थना की है कि मैया मेरी भक्ति अगर सच्ची है तो इस धनुष का जो वजन है उसे हर लो, हल्का कर दो। फिर भी मन को शांति नहीं मिली है। माँ सीता ने धनुष की शरण ली है, कहा है मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, अब हल्के हो जाओ ताकि ये ही मेरा वरण कर सकें। मैं रघुनाथ जी को मन से अपना चुकी हूँ। आगे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि सकुची व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज प्रतीत उर आने, और तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। सीता जी अपनी घबराहट जानकर सकुचाई, फिर मन में धीरज धर विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण बिंदों में मेरा मन वास्तव में लगा हुआ है तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी। जेहि पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में वास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुनाथ जी दासी बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आज के गृहस्थ जीवन से जोड़ लेते हैं इस चौपाई को। जैसे कि माँ सीता जी का श्री रघुनाथ जी में सच्चा स्नेह है और भगवान श्री राम भी मैया सीता को पसंद करते हैं। चूंकि पूर्व में तो उनका दोनों का मिलन है ही, दोनों एक दूसरे के हैं, लेकिन इस जन्म में भी अर्थात मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में भी दोनों एक दूसरे के लिए तब से इंतजार कर रहे थे। मिलन की घड़ी आई है, दोनों एक दूसरे के लिए लालायित हैं, कांपते हैं, उत्सुक हैं। अब उस घड़ी का इंतजार है जब दोनों वर्ण करेंगे एक दूसरे का। तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि ईश्वर जो लिख के रखते हैं वो सही होता है, जो हमारी किस्मत में है वो मिल करके ही रहता है। परिश्रम अलग चीज है, लेकिन यहाँ बंधनों की बात है। कपल जो बनते हैं, एक दूसरे के जोड़े, जो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ईश्वर रच के रखते हैं। अब भैया इसमें ये मत शुमार कर लीजिएगा कि हम तो घर से भाग जाएंगे, ये भी तो भगवान ने हमारे लिख के रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मर्यादा में रहते हुए कार्य करते रहना है। आगे बढ़ते हैं कि प्रभु तन चिताए प्रेम तन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना, सिय बिलोकित के उधन कैसे, चितव गुरु लघु व्यालय जैसे। सीता जी ने प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर प्रेम का प्रण ठान लिया है।
कृपा निधान रामचंद्र जी ने सब जान लिया और सीता जी की ओर देखकर धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे सांप को देखता है। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंड पुलकति गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मंड। लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है। तब पुलकित हो पृथ्वी को चरणों से दबाकर ये बोले हैं, क्या बोले हैं भैया लक्ष्मण, कि देश कंजो रहु कमठ अहि कोला धरहु धरने धरे धीर न डोला। राम चरहि शंकर धनु तोरा हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वराह, तुम सब धीरज धरकर पृथ्वी को धारण किए रहो, ये डोलने न पावे। श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन तुम सब सावधान हो जाओ। भैया लक्ष्मण ने आगाह किया है सबको कि पृथ्वी कहीं हिल ना जाए। भैया अब धनुष को उठाने वाले हैं तो आप थाम के रखो सब कुछ। कि चाप समीप राम सब आए, कि चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानी, मंद महीपन कर अभिमानु। धनुष के पास जब रामचंद्र जी आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्य को मनाया। सब स्त्री पुरुषों को स्नेह और संदेह और अज्ञान मूर्ख राजाओं का अभिमान जो है वो चूर होते नजर आ रहा है। कि भृगुपति केरी गर्भ गरुड़ाई, कि भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, और सुर मुनि भरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के अहंकार की गुरुता, देवताओं और मुनीश्वरों की घबराहट, सीता जी का सोच, जनक जी का पछतावा और रानियों का कठिन दुख रूपी दावानल है। देखिए कि संग चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। राम लला बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोहु कंघारू। यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर एक साथ उस पर चढ़े हैं। वे रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई मलहा नहीं, अर्थात कोई नाव को खेने वाला नहीं है। कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपाए तन जानी विकल विशेष। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा तो उन्हें चित्र लिखे से देखकर कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा, बेचैन जाना है। प्रभु ने देखा है कि अब सीता जी बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। कि देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बहात कल्प समते ही। त्रसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने सीता जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, अर्थात युगों के समान बीत रहा था। प्यासे से यदि बिना जल पिए ही शरीर छोड़ दिया हो तो मर जाने के बाद अगर तालाब उसके नजदीक लाया जाए तो वो तालाब भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जब समय पर प्यास है तो बुझ जानी चाहिए, अर्थात जो आवश्यकता है वो समय के अनुसार या समय पर ही पूर्ण हो जाए तो तृप्ति मिल सकती है। कि कावर सा सब कृषि सुखाने,
समय चूके पुनि का पछताने, असजियम जान जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेषी। सब खेती सूख जाए और फिर वर्षा हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो समय पर वर्षा हो जाए, खेती भी बच जाए तो कोई लाभ भी है। ऐसा जी में जानकर सीता जी को देखो उनकी अधिक प्रीति समझ प्रभु रामचंद्र जी पुलकायमान हो गए, अर्थात प्रसन्न हुए कि सीते मेरे लिए कितनी उत्सुक हैं और बड़ी चिंतित हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। के गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, दम के उदाम निज में बलयो, पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, बहुत फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली के समान चमक उठा है, फिर धनुष आकाश में मंडलाकार हो गया है। बोलिए श्री रघुनाथ जी की जय। भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया है, धनुष उठाते ही मंडलाकार हो गया है। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहुन लखा देख सब उठाने, तो छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। धनुष को लेते चढ़ाते और दृढ़ता से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सभी जितने रामचंद्र जी को खड़े ही देखा, उसी क्षण रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया। उसकी घोर ध्वनि संसार भर में फैल गई है। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है। रघुवंश कुल के दशरथ नंदन भगवान श्री राम की जय हो। हम उस समय के साक्षी तो नहीं है, मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि भगवान श्री राम ने जो धनुष तोड़ा है, कम से कम मैं उस कथा को पढ़ तो पा रही हूँ और आपको सुनाने की पूर्ण कोशिश है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के उस चरित्र का हम जो वर्णन है वो कर पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। श्री हरि की कृपा है हमारे ऊपर, तभी ऐसा संभव है। कैसा दृश्य रहा होगा संसार भर में, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक अजीब ध्वनि एकदम टंकार सी बज उठी है कि भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तजिमा रघु चले, चिक रही दिग्गज टोल महि अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारही, को दंड खंडे हु राम तुलसी जयति बचन उचारही। को दंड संसार में घोर शब्द भर गया, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। आवाज इतनी तेज हुई है तो कोई भी जानवर होगा वो विचलित हो जाएगा, इसीलिए सूर्य के जो घोड़े हैं वो विचलित हो गए हैं। उन्होंने अपने पैरों के डगमगा गए हैं तो मार्ग छोड़ दिया है। दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने लगी है, शेष कच्छप और वराह कलमलाने लगे हैं। देवता असुर मुनिजन सब कानों पर हाथ रखकर बेचैन होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब प्रभु ने धनुष तोड़ डाला तो सब जय जयकार करने लगे। जिस घड़ी का इंतजार था बेसब्री से सबको, वो घड़ी आ गई के शंकर चापु जहाज सागरो, रघुबर बाहुबलो, बूढ़ सुसकल समाज जो चढ़ा जो प्रथम मोहवस। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सब समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रभु श्री राम धनुष। ब्रह्मादिक सुर सेद मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसय देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर
प्रभु की बढ़ाई करने और आशीर्वाद देने लगे और अनेक रंग की पुष्पमालाएं बरसाने लगे हैं। किन्नरगण रसीले गीत गाने लगे हैं। रही भुवन भरी जय जय वाणी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। मुदित कहे जय तह नर नारी, भंजेव राम संबुधनु भारी। संसार में जय जयकार की ध्वनि छा गई। जिसने धनुष भंग की ध्वनि नहीं जानी जाती, आनंदित होकर जहां तहां स्त्री पुरुष कहने लगे कि रामचंद्र जी ने भारी विश्व धनुष, जो शिव जी का धनुष है, वो तोड़ दिया है। कि बंदी मागध सूतगन, बिरुद बदहि मति धीर। करहि निछावर लोग सब, है गए धन मन चीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चतुर्भाट मागध और सूत कीर्ति बखानने लगे। सब लोग घोड़ा हाथी मणि धन और वस्त्र निछावर करने लगे हैं। कि झांझ मृतंग शंख सहनाई, भेरी डोल दुंदुभी सुहाई। बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहते जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख नफीरी, तुरही डोल सुंदर बाजे नगाड़े। देखिए, झांझ मृदंग शंख नफीरी तुरही ढोल सुंदर नगाड़े बाजने लगे हैं, सुंदर बाजे बजने लगे और जहां तहां युवतियों ने मंगल गीत गाना प्रारंभ कर दिया है। कि सखिन सहित हर्षियति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जनक लहे सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी प्रसन्न हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी गिर पड़ा हो। राजा जनक ने शोक छोड़कर ऐसा सुख पाया मानो तैरने वाले ने था पा ली। हाँ, धान जब सूख जाता है तो क्या स्थिति होती है, और जब पानी पड़ता है तो क्या। तो ऐसी स्थिति कुछ सीता जी की माता की है, तो उनको अब तृप्ति हुई है। अब जो प्रण लिया था राजा जनक ने, उनको सार्थक नजर आया है। राजा जनक भी प्रसन्न हो गए हैं। जैसे भंवर में कोई व्यक्ति तैर रहा होता है, उसे किनारा नहीं मिल रहा होता है, लेकिन जब किनारा मिल जाता है तो जो प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता राजा जनक को तब मिली जब रघुनंदन ने धनुष तोड़ दिया है। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बरनिय कहि भांति, जनु चात की पाए जल स्वाति। धनुष टूटने पर राजा लोग ऐसे कांतिहीन हुए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस भांति वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। कि राम ही लखन विलोकत कैसे, सस ही चकोर किशोर रखु जैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पहिकीना। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ऐसे देखने लगे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता है। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी तो सीता जी रामचंद्र जी के पास गई। शतानंद जी की आज्ञा पाकर अब मैया राम जी के पास गई हैं वरमाला लेकर के। संग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गते, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत गाती हुई जा रही हैं। सीता जी बाल राजहंसिनी की चाल चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हैं जैसे सुंदरताओं के बीच में महासुंदरता हो। कर कमलों में सुंदर जयमाला थी। कर अर्थात हाथ, तो हाथ में सुंदर जयमाला है और जिसमें संसार की विजय की शोभा छा रही थी।
कि तनु सकोच मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रहे जन कुंवर चित्र अवरेखी। शरीर में लाज तथा बहुत उमंग थी, यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ा है कि ये पूर्व जन्म के दोनों साथी हैं। ये तो वो दोनों ही जानते थे। हाँ, के निकट जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर राजकुमारी जानकी जी चित्र में लिखी सी रह गई है, एक प्रतिमा सी बन गई है। ऐसे मैया निहारती रह गई है प्रभु को, और प्रभु मैया को निहार रहे। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिराव बहु जय माल सुहाई। चतुर सखी लकी कहा बुझाई, पहिराव जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। ये दशा देख चतुर सखी ने समझा कर कहा, सुंदर जयमाला पहना दो। सुनते ही दोनों हाथों से माला उठाई है, पर प्रेम के वश पहनाई नहीं जाती है। मैया पहना नहीं पा रही है माला, उठा तो लिए, दोनों हाथ खड़े कर लिए हैं, और अब पहना नहीं पा रही है। सकुचा रही है प्रेमवश के सोहत जन जो भजल जस नाला, ससहि सभी तदेत जय माला। गावई छवि अवलोक सहेली, सियम जय माल राम उर्मेली। ऐसी शोभा हुई मानो डंडियों सहित दो कमल संकुचित होकर चंद्रमा को जयमाला दे रहे हैं। ऐसी शोभा देख सखियां गीत गाने लगी हैं। तब सीता जी ने जयमाला श्री रामचंद्र जी के गले में पहना दी है। रघुवर उर जयमाल, देखी देव बरसे सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमोद गन। रामचंद्र जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता पुष्प बरसाने लगे, और राजा लोग ऐसे सकुचाए जैसे सूर्य को देखकर नलिनियों का समूह मुरझा जाता है। आज मैया प्रभु श्री राम की हो गई है, जयमाला पड़ गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे पास पुष्प नहीं उपलब्ध इस वक्त, तो हम सब भाव रूपी पुष्प प्रभु श्री राम और मैया सीता के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। एक बार फिर से जोर से जयकारा लगाएंगे सियावर रामचंद्र जी का। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भाव रूपी सुमन हम प्रभु को अर्पित करते हैं। के पुर अरुव्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट उदास और सब सज्जन प्रसन्न हुए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद देने लगे। के नाचहि गावहि विबुध बतूही, के नाचहि गावहि विबुध बथूठी। और बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहत है विप्रवेद धुनि करही, बंधी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचने लगी और बारंबार पुष्पों की वर्षा करने लगी हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, भाट वंश का यश गाने लगा। किमहि पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरीसिय भंजो चापा। करे आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वेत विसारी। भूमि पाताल और स्वर्ग में यश छा गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और सीता जी को वर लिया है आज प्रभु ने।
नगर के स्त्री पुरुष आरती करने लगे और अपनी सामर्थ्य से अधिक न्यौछावर करने लगे हैं। हमारे यहाँ भी जब वरमाला का उत्सव होता है तो हम लोग भी जैसे जैसे हमारे पास धन होता है न्यौछावर करते हैं दूल्हे दुल्हन पर। ऐसे ही मैया सीता और भगवान श्री राम जी पर सामर्थ्य से अधिक न्यौछावर की गई है पूर्ववासियों के द्वारा, अर्थात जनकपुर के लोगों के द्वारा। देवता पुष्प बरसा रहे हैं कि सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मन हो एक ठोरी। और सखी कहे प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुहाती थी मानो शोभा व श्रृंगार एकत्र हो। सखियों ने कहा, हे सीता प्रभु के चरण छुओ, परंतु सीता जी बहुत डरकर चरण नहीं छूती है, संकोच कर रही है मैया। गौतम की गति सुरत करी, नहीं परसति पग पानी। मन में हसे रघुवंश मने, प्रीति अलौकिक जान सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों से हाथ तक नहीं लगाती है। मैया ने चरण नहीं छुए हैं प्रभु के, क्यों? इस अनोखी प्रीति को जानकर रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी मन में बड़े हंसे, क्योंकि मैया को संदेह है कि जब पत्थर की अहिल्या स्त्री स्वरूप बन गई है और मैं एक स्त्री हूँ, प्रभु के चरण छू लूंगी तो कहीं मैं पत्थर न बन जाऊं। मैया को ऐसा संदेह है और ये जान करके प्रभु श्री राम हंस पड़े हैं, मुस्कुरा गए हैं मैया के भोले मन को देख करके कि देखिए मेरी सीते को ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं तो उलट पुलट करता फिरता हूँ, पत्थरों को शिलाओं को नारी बना रहा हूँ और नारियों को शिला बना दूंगा। मैया सहम रही हैं, प्रभु मुस्कुरा रहे हैं ऐसी प्रीति देख करके कि वो पत्थर नहीं बनना चाहती, वो तो मेरे साथ जीना चाहती है। तवसिया देखी रूप अभिलाषे, और कूर कपूत मूड मन माखे। उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहते गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देख राजा लोग ललचा उठे हैं। वे दुष्ट कपूत और मूर्ख मन में डाह करने लगे, अर्थात वे अभागे उठ उठ कर कवच आदि पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, अर्थात वो ललकारने लगे हैं कि धनुष तो तोड़ दिया है, लेकिन हमारे रहते हुए सीता को कौन लेकर जाएगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण जो वक्तव्य है वो कर रहे हैं, ऐसी बकवास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं वो राजा लोग, उन्हें पता नहीं है। ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जाएगा। जहाँ बड़े बड़े दिग्गज धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, फिर भी उन्हें ये शंका है कि अभी भी हम सीता को छीन लेंगे राम जी से। क्या कह रहे हैं के ले छड़ाए सिए कह को, धर बांधो नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हम कुंवर को बरई। कोई बोले सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़ लो, बांध लो, धनुष तोड़ डालने से इच्छा पूरी नहीं होगी, हमारे जीते जी कौन राजकुमारी को ब्याह सकता है। देखिए कुछ मूर्खों का तो यहाँ तक कहना है कि धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, हमारे रहते सीता को कौन लेके जा सकता है। के जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज लजानी। राजा के समाज में लाज को भी लज्जा गई, लेकिन इस बेशर्मों को, इन बेहुदों को कौन समझाए। ऐसे सज्जन राजा सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि राजा जनक कुछ सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित
युद्ध में उन्हें भी जीत लो। ये मूर्ख ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बात सुनकर साधु राजा बोले, इस समाज में तो लाज भी लजा गई है। लेकिन दुष्ट राजाओं का क्या है कि दोनों भाइयों को बंदी बना लो और सीता को छीन लो। लेकिन सज्जन सज्जन फिर भी सोच रहे हैं कि इस समाज में, इस राजा की बैठक में, यहाँ सीता जी के स्वयंवर में, जनक जी के यहाँ तो शर्म को भी शर्म आ गई। लेकिन इन बेशर्मों को कौन समझाए कि बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक बिना कहि संग सिधाई, सोए सूरता की अब कहु पाई, अस बुद्धि तो विधि मुहि मसिलाई। बल प्रताप वीरता बढ़ाई और मर्यादा ये सब धनुष के साथ ही चले गए। वही शूरता थी अथवा वह कहीं से पा गए थे। ऐसी ही दुष्ट बुद्धि है, तभी तो ब्रह्मा ने तुम्हारे मुंह पर स्याही लगाई। ये संकेत है कि देखहु राम नयन भरि तज ईर्षा मद कोहु, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। वैर घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रचंड अग्नि जानकर पतंगे मत बनो, जल जाओ। पैनते अबल जिम चह कागू, जिम ससु चहे नाग अरे भागू, जिम चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह के भाग को खरहा चाहे, बिना कारण क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, और शिव जी का बैरी सुख संपदा चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चही, अकलंकता की कामी लई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य क्या निष्कलंकता पा सकता है। श्री हरि के चरणों से विमुक्ति चाहे, हे राजा हो वैसे ही तुम्हारा लालच व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई चेहरानी, राम सुभाए चले गुरु पाई, सिय स्नेह वरनत मन माही। राजाओं का हुल्लड़ सुनकर सीता जी डर गई। सब सखियां वहां से लेवा लाई हैं मैया सीता को, और जहां रानी सुनैना अर्थात सीता जी की माँ बैठी है, वहां मैया को ले आई है। राम जी सीधे स्वभाव से सीता जी के मन में बड़ाई करने लगे और गुरुदेव के पास चले गए हैं। रानिन सहित सोच बस सिया, अवधो विधि काह करनिया, भूप वचन सुन इत उत कही, लखनु राम डर बोले न सकही। रानियों सहित सीता जी विचारों में पड़ गई है। न जाने विधाता को क्या करना है। राजाओं की बातचीत सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, पर राम जी के डर से कुछ कहा नहीं है। सीता जी भय से युक्त हैं, और ये राजा लोग जो है वो इतना कोलाहल कर रहे हैं, ऐसी उल जलूल बातें कर रहे हैं, तो भैया को डर लग रहा है। माँ भयभीत है कि पता नहीं प्रभु क्या होगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, लेकिन भैया के डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम जी के आदेश की प्रतीक्षा रहती है, तभी कुछ बोल सकते हैं। देखिए कितना मान सम्मान हुआ करता था। श्री राम जी की बिना आज्ञा के लक्ष्मण जी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गज के मनहु मत गज गन रे निरखे, सिंह किशोर ही चोप, उनके नेत्र लाल और भौं टेढ़ी हो गई। और वे राजाओं को क्रोध से देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों के झुंड को सिंह के बच्चे को देख करके जोश आ जाता है। सिंह का बच्चा, मत वाले हाथी जो चिंगाड़ रहे होते हैं झुंड में, उन्हें देख करके सिंह का बच्चा एकदम से
दहाड़ने लगता है, जोश आ जाता है उसके अंदर, कोई उसे टक्कर नहीं ले सकता, मतलब हाथी को डराने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति कुछ भैया लक्ष्मण की है। जो राजा लोग हैं, जो कह सकते हैं कि दैत्य प्रवृत्ति के हैं, उनको देख कर भी जिन राजाओं को ये लगता है कि दोनों बालकों को, दोनों राजकुमार को बंदी बना लो, सीता का हरण कर लो, ले चलो सीता को, धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, सीता को ये हमसे नहीं लेके जा सकता है, हम छीन लेंगे। ऐसे मूर्ख राजाओं को देखकर लक्ष्मण जी लाल हो गए क्रोध से। इधर घर भर देखी विपल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भगकुल कमल पतंगा। हलचल देखकर नगर की स्त्रियां बेचैन हो गईं, सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उस समय शिव धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी पधारे। हाँ, शिव धनुष को टूटा देख धनुष की टंकार जो है संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गई है। रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए हैं, और आगे क्या होगा, चूंकि परशुराम जी आते हैं तो थोड़ी सी नोक-झोंक लक्ष्मण जी के साथ होती है, जो बड़ी ही सुहावनी रहेगी। लक्ष्मण जी को क्रोध थोड़ा जल्दी आ जाता है। राम जी जितने धीर गंभीर हैं, भैया लक्ष्मण उतने ही उतावले हो जाते हैं। तो आज मैया सीता का वर्ण प्रभु श्री राम ने कर लिया है। इस कथा के हम साक्षी बने, उनके संवर के साक्षी बने। मेरे मुखार बिंदु से टूटी फूटी हुई वाणी से, प्रभु की कृपा से मैंने जो प्रण किया था श्री रामचरितमानस को पढ़ने का, वो अब मुझे बड़ा आनंदित करता है जब प्रभु के विषय में मैं ऐसी ऐसी बातें पढ़ती हूँ और आपको सुनाती हूँ। कल की कथा में परशुराम जी आए हुए हैं, तो लक्ष्मण जी का संवाद होगा। फिर आगे क्या रहेगा जानेंगे उत्सुकता के साथ। कल की कथा अवश्य सुनिएगा। आज की कथा को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। प्रभु का चिंतन करिए। दैनिक जीवन में हम भौतिक सुखों को जी रहे हैं, प्रभु चिंतन को भी थोड़ा सा करें, ताकि हमारा मन कोमल और सरस बना रहे और मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त हो। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल की कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।